जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है सेबर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 1 सितंबर सीरीज़ का देख ही लिया होगा, ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम आगे की बात करेंगे। आपको इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आइए देखते हैं कि हमारे पार्ट 2 में क्या है। पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स, पोर्टल, एप्स एंड इनिशिएटिव्स। तो देखते हैं कि सितंबर में ऐसा क्या हुआ, क्या गवर्नमेंट स्कीम्स आई, क्या पोर्टल, क्या एप्स, क्या इनिशिएटिव्स आए हैं। चलिए, पहला हमारे सामने है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज लॉन्च द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी। ओके, ये चीज खुद में इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई नेशनल पॉलिसी बनी है जो बनी है जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स है। रिन्यूएबल के साथ साथ ये रिलायबल एंड कंटिन्यूअस सोर्स है। रिलायबल कंटिन्यूअस कैसे? तो विंड एनर्जी हमारे पास होती है, सोलर एनर्जी हमारे पास है, हाइड्रो है, बट ये चीजें डिपेंड करती हैं एक चीज पे जिसका नाम है वेदर। अगर वेदर बहुत अच्छा होगा, विंड तेज होगी, हम विंड एनर्जी को बना पाएंगे, जनरेट कर पाएंगे, उसका यूज भी कर पाएंगे। सेम चीज है सोलर, वेदर अगर अच्छा होगा, सनलाइट अच्छी होगी, हम उसका उपयोग कर पाएंगे, उससे हम जनरेट कर पाएंगे। हाइड्रो में अगर स्पीड अच्छी होगी स्ट्रीम की, या फिर है ना वाटर की क्वांटिटी अच्छी होगी, तब जाके हम उस चीज को है ना जनरेट कर पाएंगे। मगर जियोथर्मल एनर्जी में क्या है कि है ना ये चीज कंटिन्यूअस रहती है और एक ही रिलायबल सोर्स है जो हमें मिलेगी। अब इससे फायदा क्या है इंडिया को? फायदा ये है कि पहली चीज हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जो है, एनर्जी की डिमांड है, ये उस चीज को पूरा करेगा। दूसरा ये कि जब इसको है ना लॉन्च किया जा रहा है तो बेसिकली 10 जियोथर्मल प्रोविंसेस हैं, उसमें ये लॉन्च किया जाएगा। ये 10 जियोथर्मल प्रोविंसेस हैं। इसके अलावा 381 हॉट स्प्रिंग्स हैं इन्हीं प्रोविंसेस में, जिनको इसके लिए चूज किया गया है। ये कहां कहां है? तो ये हिमालय, कैम्बे बेसिन, अरावली, महानदी बेसिन, गोदावरी बेसिन, इन जगहों पे मिलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें? इन सब के अलावा कोई और नाम जोड़ देगा, गंगा बेसिन डाल देगा, कुछ और बेसिन डाल देगा, यमुना बेसिन डाल देगा, ऐसे करके है ना यूपीएससी हो या कोई अदर एग्जामिनेशन ऐसे खेलते हैं ये छोटी छोटी चीजों पे। इसके अलावा क्या कि ये एक तो इंटीग्रेट करेगा नेशनल गोल्स के साथ। जैसे कि हम लोग का गोल है कि हमको नेट जीरो होना है इन फील्ड ऑफ कार्बन में, ओके, बाय 2070, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या? रिसर्च और प्रैक्टिसेस को ना बढ़ावा देगा। हम अपने जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो यहाँ पर जाके रिसर्च कर पाएंगे। इसके अलावा जो ग्लोबल जो प्रैक्टिसेस हैं हम उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या कि डाइवर्स एप्लीकेशंस, अलग अलग चीजों में भी यूज किया जा सकता है। अकेले इलेक्ट्रिसिटी यूसेज नहीं है इसका कि हम इलेक्ट्रिसिटी ही बनाएं, ठीक है, मगर यह है कि हाँ हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे फोकस करेंगे। अगली न्यूज हम देखते हैं कि अगली न्यूज क्या है इस चीज में। अगली न्यूज आती है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनाउंस्ड द साइनिंग ऑफ a new 15-year contract between the Ministry of Earth Sciences and the International Seaboard Authority. So what is ISA? ISA क्या है? इंटरनेशनल सीबोर्ड अथॉरिटी क्या है? तो हम सब ने एक चीज सुनी है जिसका नाम है यूएन क्लॉज, जो कि आया था 1982 में। उसी के अंतर्गत ये आती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ये ऑर्गेनाइजेशन उसी यूएन क्लॉज के अंडर है। अब इसमें क्या हमने किया है? पहली चीज तो ये कि इंडिया जो है वो पहली ऐसी कंट्री बन गया है विश्व में जिसने 2 कॉन्ट्रैक्ट्स एक ही इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के संग कर रखे हैं। दूसरी चीज क्या कि हम लोगों ने अभी जो किया है वो है एक्सप्लोर करना, किसको? पॉलीमेटेलिक सल्फाइड को। अब सर पॉलीमेटेलिक सल्फाइड होते क्या है? ये बेसिकली एक मेटेलिक डिपोजिशन होता है, मिनरल्स डिपोजिशन होता है जो कि ओशियन फ्लोर पे होता है। और इसमें मिलता क्या है हमें? इसमें रिच मिनरल्स जो होते हैं या रिच हम बोल सकते हैं मेटल्स जो होते हैं, जैसे कि कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें हमें मिलती है। तो इसके लिए हमने आईएसए के संग क्या किया है? एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आईएसए का और काम क्या है? आईएसए का और काम है ऑयल फील्ड्स जो होती हैं उनको है ना एक्सप्लोर करना, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करना। इसके अलावा जो गैस फील्ड्स होती हैं सी में
उसके बारे में अलॉन्ग विद दैट डीप सी एक्सप्लोरेशन में और उसके बारे में जानकारी निकालने में ये काम आती है। आगे देखते हैं। ऑपरेशन स्वर्ण, स्वर्णमुखी वाटर बॉडी एक्शन फॉर रिवर एंड नाला अवेयरनेस। आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखो, एक प्रोग्राम आया था नमामि गंगे, ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स आते रहते हैं रिवर्स के ऊपर, मगर ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके सामने एक वर्ड आ गया, ऑपरेशन। ऑपरेशन माने कहीं ना कहीं इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ये चीज कहाँ हो रही है? तो ये हो रही है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भी कौन सा रीजन? तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर हो रही है, ठीक है। बेसिकली ये सिर्फ एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि है ना, उस बॉडी को ना रिकवर करना, मतलब मीन्स जो रिवर है वो उसको रिकवर करना, लाइक रिमूव इंक्रोचमेंट्स एंड इलीगल कंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द रिवर बेड। जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट हो जाता है रिवर बेड पे, बैंक्स पे, उससे क्या होता है? पहली चीज तो जब बाढ़ आती है तो चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो इंक्रोचमेंट हुआ है उसके कारण जो मकान है वो इतने पास पहुंच जाते हैं रिवर बैंक्स के कि जैसे ही पानी का लेवल बढ़ता है मकानों में पानी आ जाता है। फिर क्या होता है? SDRF, NDRF, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इन लोगों को हमें लगाना पड़ता है। पहली चीज तो वो एक इलीगल, हमने जो इंक्रोचमेंट किया वो इलीगल होता है। उसके बाद फिर क्या होता है? परेशान किसको होना पड़ता है? गवर्नमेंट को। पैसा किसका जाता है? टैक्स पेयर्स का। बात बिल्कुल सही है कि है ना सर, जगह नहीं है तो आदमी वहां बना लेता है। ऐसा नहीं होता, जगह नहीं है तो हर जगह नहीं बनाई जाती चीजें, कुछ चीजें हमें देख के भी चलनी पड़ती हैं। सेम चीज अभी हमने देखा दिल्ली में, यमुना में हमने देखा कि बाढ़ आई। क्यों आई? क्योंकि हमने उसका इंक्रोचमेंट इतना कर दिया, उसके बैंक्स को हमने इतना ज्यादा है ना एक तरीके से है ना उसका एक्सप्लॉइट किया है उधर पे कि है ना, अब वो चीज जो एक बैरियर होता है ना, बैंक्स का एक जो नेचुरल बैरियर होता है, वो चीज ही खत्म हो गई है। तो पानी देख रहे हैं कि खेतों में भर गया है, लोगों के घरों तक चला गया, जैसे ही वाटर लेवल राइज हुआ, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए क्या किया इन लोगों ने? एक अवेयरनेस प्रोग्राम, ये ऑपरेशन स्वर्ण चलाया है, जो कि आंध्र प्रदेश के रीजन में। अगली न्यूज आती है, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट इन ईस्टर्न असम गोलाघाट। पहली चीज गोलाघाट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट है। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल सर एक बायोफ्यूल है। अब बायोफ्यूल कैसे हो गया? क्योंकि हम इसको बायो वेस्ट भी कह लो या बायो वेस्ट कह लो या बायो प्रोडक्ट से हमने ना इसको बना सकते हैं। क्या क्या चीजें, किसकी चीजों से बना सकते हैं? हम इसको बना सकते हैं, एक हमारा आ जाता है कॉर्न, शुगर केन, बैम्बू, इसके अलावा वेजिटेबल्स। बिल्कुल सही, वेजिटेबल्स है इसमें। क्यों? इन सब चीजों में क्या होता है, कुछ चीजों में ना सेल्यूलोज का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जो बैम्बू इसमें यूज किए जा रहे हैं उनमें सेल्यूलोज का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण हम उसमें से इथेनॉल ब्लेंडिंग कर सकते हैं। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग जरूरी क्यों है? सेम चीज, नेट जीरो टारगेट जो हमारा है 2070 तक कार्बन फ्री होना है हमें, ठीक है। तो वही चीज आ गई। बम्बूसा बालकुआ एक बैम्बू की स्पीसीज है और एक स्पीसी है बम्बूसा तुलदा। ये दोनों का हम क्या कर रहे हैं, इसमें यूज कर रहे हैं। इस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनमें जो है सेल्यूलोज कंटेंट क्या है, बहुत हाई है। अब इससे और क्या फायदा होगा? पहली चीज क्या होगा, इसमें जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि 200 करोड़ तक का बूस्ट मिलेगा किसको? रूरल एग्रीकल्चर को। इसके अलावा जो वहां के लोकल फार्मर्स हैं और ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, इनकी ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। ये अकेले आसाम से नहीं, आसाम के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां से बैम्बू लाए जाएंगे और फिर वहां पर उनका क्या होगा, इथेनॉल ब्लेंडिंग होगा। आज हम देख रहे हैं कि हम इसी चीज में बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। E20 करके अभी एक पेट्रोल आया था, जरूर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी कि है ना कार्बोरेटर फ्रीज हो रहे हैं और स्पार्क करना बंद कर दे रहे हैं, कार्बन जम जा रहा है उनके ऊपर, मगर अब जो गाड़ियां आ रही हैं वो इस तरीके से बनाई जा रही हैं कि वो इस फ्यूल से चल सके। इसके अलावा हमने देखा ईवी की तरफ हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वही वाली बात आ जाती है, नेट जीरो होना, ठीक है। क्योंकि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, अगर हम इन सब चीजों की जाके बात करते हैं
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जाके बात करते हैं या ग्लोबल लेवल किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके बात करते हैं, तो वो चीज़ हम कर भी रहे हैं, क्योंकि अकेले बात करने से चीज़ें नहीं होती, काम करने से होती हैं। अगली न्यूज़ देखते हैं। पीएम मोदी एड्रेस द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ज्ञान भारतम। ज्ञान भारतम नाम ही इतना बड़ा आ गया है कि ऐसा लग रहा है क्या बवाल आ गया है इन न्यू दिल्ली। ज्ञान भारतम क्या है? ज्ञान भारतम हमारा जो था वो 11 से 13 सितंबर एक प्रोग्राम हुआ जो कि हुआ दिल्ली में। अब 11 सितंबर एक ऐसी डेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी जो थे इन्होंने शिकागो में स्पीच दी थी। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में हम जानते हैं कि स्पिरिचुअल प्लस कल्चरल, इन्होंने दोनों चीज को प्रमोट किया था, स्पिरिचुअलिटी को भी और कल्चर को भी। ठीक है, अब इसमें और क्या चीज है? ज्ञान भारतम सर ऐसी क्या चीज है? हम जानते हैं कि हमारी जो है ना इंडिया है उसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है और हम हर चीज में बहुत अच्छे हैं, इसीलिए सोने की चिड़िया बोली जाती है। तो हिस्ट्री बड़ी है, हमारे पास लिटरेचर में वास्ट है, लिटरेचर इतना वास्ट है क्या बताएं। ठीक है, उसके अलावा कल्चर की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मिलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं। अब जैसा कि हमारे घर में, आपके घर में, सबके घर में होता है, मान लो हम सब पे कुछ पुरानी फोटोज हैं, हमारे माता जी की, पिताजी की, बाबा की, दादी की। हम क्या करते हैं, पुरानी फोटो हैं उसको जाते हैं फोटोग्राफर को देते हैं, उसको स्कैन करा के एक सॉफ्ट कॉपी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको प्रिजर्व कर पाए, उसको अपने पास रख पाए कि मान लो वो पुरानी फोटो जो है वो खो जाए, फट जाए, तो हम पे वो सॉफ्ट कॉपी है, हम फिर से उस चीज को बनवा लेंगे। सेम चीज यहां पर हो रही है। क्या हो रही है? जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको क्या करा जाएगा? डिजिटलाइजेशन होगा उनका फिर क्या होगा? प्रिजर्वेशन। ऐसा नहीं है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट हमने डिजिटलाइजेशन कर लिया उनको फेंक दो, नहीं, उनको हम प्रिजर्व भी करेंगे। ठीक है, पब्लिक को एक्सेस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसके लिए एप्स बनाएंगे। ठीक है, ये है ज्ञान भारतम। ज्ञान भारतम से क्या होगा कि एक तरीके से जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो बहुत इजीली सबके पास अवेलेबल हो जाएंगे। जो आज अवेलेबिलिटी जिनकी बहुत टफ है, बहुत मुश्किल से मिल पाती है, बहुत रेयर है, वो सारी चीजें क्या होगा? डिजिटलाइजेशन और प्रिजर्वेशन के जरिए क्या होगा? वो इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें मेन चीज वही एआई, हर जगह एआई आ रहा है, क्योंकि एआई एक ऐसी चीज है जो चीजें अच्छी से अच्छी भी कर सकता है, बुरी से बुरी भी। ये बन गया राक्षस, बिल्ली बन गई। ठीक है, अगला देखते हैं नमो लक्ष्मी योजना। जैसा कि आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में चलती है लाडली बहना योजना, छत्तीसगढ़ में चलती है कुछ मेहतारी करके कुछ एक योजना चलती है। सेम चीज गुजरात में है नमो लक्ष्मी योजना। इसमें बेसिकली क्या है? 10 लाख गर्ल्स को मोर देन 1000 करोड़ रुपीस का जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जिसमें है ना क्लास 9 से लेके 12 तक जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको 50,000 रुपए 4 साल में, जो 4 साल का 9, 10, 11, 12, इन 4 साल में 50,000 रुपए का अमाउंट जो है वो दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट्स के रूप में। तो ये इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है, मगर हाँ क्योंकि न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है, बिल्कुल पूछी जा सकती है। अब एक चीज़ आती है, सर ये तो फ्री भी हो गई, फ्रीबीज हो गई ना, ये तो फ्री में बट रही है, ये तो क्या फ्रीबीज हो गई? नहीं हुई। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है किसी से डिस्क्रिमिनेट ना करना, बिल्कुल कहता है। तो सर कैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं जो है ना वो दिल्ली में है ना मेट्रो महिलाओं के लिए मुफ्त कर देते हैं? कैसे कर देते हैं? इसके पीछे कारण है। दे आर 2 प्रकार के बेसिकली है ना, दे आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। नंबर 1 इज नेगेटिव, द सेकंड 1 इज पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव कर रहे हो, बिल्कुल, अगर आपका उस नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन से कुछ सोशली कुछ चीज ऐसी होने जा रही है जो है ना सोशल, मतलब सोसाइटी को है ना हार्म करेगी, वो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है। पॉजिटिव क्या होता है? जो सोसाइटी को अपलिफ्ट करेगी। लाइक एक माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, दोनों बच्चे तंदुरुस्त हैं, दोनों, और उनके घर में आता है 2 लीटर दूध, उनने 1 लीटर दूध दिया इसको, 1 लीटर दिया इसको। अब हुआ क्या कि एक बच्चे की तबीयत हो गई ज्यादा खराब, चीजें और बिगड़ गई। अब माँ क्या करेगी? 1 लीटर दूध इसको देगी, इसमें से है ना 250 ग्राम और दे देगी। इसको क्या मिल रहा है? 750, इसको क्या मिल रहा है? 1250 ग्राम। ठीक है, अब क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं, उसको उस दूध की जरूरत थी, उसको उस पोषण की जरूरत थी। सेम चीज होती है जो यहाँ पर ये चीजें होती हैं
तो ये चीजें एक तरीके से सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट के लिए होती हैं। हम कहते थे लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना आज मैं खुद जानता हूं ऐसे लोगों को जो उस 1250 रुपए के उसमें बैठे रहते हैं कि यार 1250 रुपए आएंगे तो हम ये काम करेंगे, हम राशन लेके आएंगे। बहुत हेल्प करता है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात जरूर सही है कि है ना कहीं कभी कभी क्या होता है कि है ना लोग बाग उसका है ना, जो लोग सक्षम है वो लोग भी उसका फायदा उठा रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, थोड़ा सा और अच्छे से है ना एनालाइज करना पड़ेगा, डिटेल में जाना पड़ेगा चीज़ों को देख के, और उसके बाद ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट देखते हैं, अगली आती है हमारी इकोनॉमी और बैंकिंग के बारे में। मेरे लिए सबसे बेकार चैप्टर है इकोनॉमी, तो मेरे को भाती ही नहीं है, मगर ऐसा क्या ही होगा। स्मार्ट ब्लू पोर्ट प्रोजेक्ट, इसमें एक वर्ड ऐड है पोर्ट। पोर्ट आज की डेट में इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो आप पे अच्छे पोर्ट्स होने बहुत जरूरी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पोर्ट के जरिए ही होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ही पोर्ट आ रहा है भाई, ये तो देखो, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी क्या आ रहा है, पोर्ट वर्ड आ रहा है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीज़ों कैसे होती है आज की डेट में। आपको कोई चीज़ है, बहुत सारा सामान है, आपको कहीं भेजना है, क्या आप कार्गो प्लेन्स का यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इतना सामान आप भेज ही नहीं सकते। इसलिए सी वेज जो होते हैं, कहते हैं ना कि जिसने समुद्र पे कब्जा कर लिया वो राजा बन जाता है। पोर्चुगीज आए थे, समुद्र पे कब्जा किया उनने, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आए, ठीक है। सेम चीज चोलास थे, समुद्र एकदम कैप्चर कर रखा था उस टाइम पे, क्या नेवी थी, ठीक है। सेम चीज आज हम कहते हैं कि हमारा इंडो पैसिफिक में प्रेजेंस ज्यादा होना चाहिए। हमारा प्रेजेंस अच्छा होगा तो हम डोमिनेट कर पाएंगे, हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि चाइना की कोई शिप जाएगी तो हम उसको ब्लॉक कर देंगे, चाइना का ना इंपोर्ट होने देंगे ना एक्सपोर्ट होने देंगे, उसको भी उस चीज से प्रॉब्लम होगी। सेम चीज चाइना लड़ रहा है पैसिफिक में, साउथ चाइना सी का क्राइसिस हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, क्यों यूएस पैसिफिक में आ रहा है? इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, सारी चीजें है ना, पोर्ट्स मतलब ये जो सी रूट्स है ना, इनसे बहुत जुड़ी हुई है। अब देखते हैं, इंडिया एंड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जॉइन हैंड्स टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट्स, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज साइंड अ टीसीपी अग्रीमेंट। तो बेसिकली ये वही चीज है कि पोर्ट्स को क्या करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे, डिजिटलाइज करेंगे, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करेंगे, एआई, 5G, साइबर सिक्योरिटी वगैरह का, इसके अलावा है ना जो अपने बोलते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी का इसमें जो यूज हो सकता है उसका यूज करके जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांस कर सकते हैं उसका करके फिर क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। अब क्या होगा इससे बनाने से, जो वहाँ की लोकल जो मतलब लोग हैं, एक तो उनको हेल्प होगी, दूसरा क्या, जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बूस्ट हो जाएगा। तो मेन चीज ये उसके बारे में। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 3 पायलट हार्बर्स जो अभी पायलट प्रोजेक्ट से हम बोलते हैं वो हो रहे हैं। एक वनाकबारा है जो दीव में है, कराईकल इन पुडुचेरी एंड पुडुचेरी या जखाऊ जो है वो है हमारे गुजरात में। ये 3 जो है ये हमें याद रखने की जरूरत है। तो अब आती है डिफेंस एक्सरसाइज, डिफेंस न्यूज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हुई है हमारी सितंबर में। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है, तो इसको देखते हैं और अच्छे से देखेंगे इसको थोड़ा। चलो ओके, युद्ध अभ्यास होता है हमारा इंडिया और यूएसए के बीच। और कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो टाइगर ट्रम्प होती है, टाइगर ट्रायम्फ। और कौन सी होती है? तो कोप इंडिया होती है। और कौन सी होती है? तो वज्र प्रहार होती है सर। और बताओ, मालाबार भी लिख लो सर। ये हमारी कुछ एक्सरसाइज है जो हम यूएसए के साथ करते हैं। अच्छा, और किसके संग करते हैं हम? तो सर एक खंजर होती है जो हम किर्गिस्तान के संग करते हैं, ठीक है। और सर और बताओ, एक होती है मैत्री थाईलैंड के संग, संप्रीति गरीब देश है, बांग्लादेश है, सॉरी बांग्लादेश के संग। और किसके संग होती है सर? अल नजहा होती है, ओमान,
सर मन नहीं भरा, और बता दो थोड़ा सा। अजय वॉरियर ले लो, यूके। सूर्य किरण, नेपाल। और बताऊं? सूर्य किरण हो गई तो बहुत कम है, बहुत याद है मेरे को। चलो एक उसको लिखो, गरुण शक्ति। किसके संग होती है ये? इंडोनेशिया। अच्छे लोग हैं ये, ठीक है। शक्ति, फ्रांस। वरुणा, फ्रांस। और बताओ सर एक दो। जिम्बैक्स, ये कैसे भूल जाऊंगा मैं? जापान। ये कुछ एक्सरसाइजेज होती है जो हम करते हैं। एक्सरसाइजेज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन एफ कैट में, CGCAT में, CDS में, NDA में। ये तो एक बेसिक, CAPF में बेसिक चीज़ है ये, तो इस पर तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब क्या थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। क्या पूछ रहे हैं? कहाँ कर दी है? अलास्का में हुई है। कौन गया? तो सर 450 पर्सनल्स गए थे, इंडियन आर्मी के, मद्रास रेजिमेंट के। लो, बस इतना सा है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा इसमें से। और क्या पूछेगा? ये थोड़ी पूछेगा कौन से खेल में कौन जीता इनमें, इतना ही पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो। ओह मैत्री अभी पढ़ाई मैंने, PDF में डाल रखी है। मैत्री 14th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई है। और ये हुई कहाँ है? उमरोई मेघालय, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। क्या है? 120 पर्सनल, कहाँ से? मद्रास रेजिमेंट से। वही चीज़ फिर से आ गई, USA में भी गए थे अभी ये, फिर मद्रास रेजिमेंट यहाँ पर भी है। चलिए आगे चलते हैं। एक तो एक बार में बात नहीं मान रहा, मान गया, ठीक है, ओके। MQ-28A घोस्ट बैट क्या है सर? ये लग तो बहुत तगड़ा था ना, देखो देखो, ये तो और तगड़ा लग रहा है, रेड और ब्लैक का कॉम्बो। ऐसा लग रहा है खा जाएगा किसी को। बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया का है और ये बोइंग ने बनाया है और ये अनक्रूड है, इसका कोई क्रू नहीं है। किस काम आता है सर? ये सर्विलेंस के काम आता है, और क्या? रिकनाइसेंस के काम आएगा, और क्या? डाटा गैदरिंग करने के काम आएगा, ठीक है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? अच्छा, अनक्रूड, ओके। कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय बोइंग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का पहला डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड एयरक्राफ्ट इन ओवर 50 ईयर्स। मेन चीज़ ये है, 50 साल में पहला डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड एयरक्राफ्ट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसका और क्या? रोबोटिक विंगमैन की तरह की काम करता है, एक्ट करता है, ठीक है। लग तो सुंदर रहा है, मगर हमारे इंडिया से आगे कोई नहीं है। देखा, कहा था ना, इंडिया से आगे कोई नहीं है। इंडियाज मिशन सुदर्शन चक्र इज एन इंडिजीनियस एयर डिफेंस प्रोग्राम एम्ड एट क्रिएटिंग अ मल्टी लेयर्ड शील्ड बाय 2035। हम जा रहे हैं, हमारा इंडिया का मिशन सुदर्शन चक्र जो है, हम एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस प्रोग्राम, जो कि हमारा मिशन है कि हम 2035 से कर लें। अब इसमें क्या होगा सर? इसमें क्या होगा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस में? इसमें क्या है? इसमें बेसिकली हमारी साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। इसके अलावा क्या? सेंसर्स, रडार्स, मिसाइल्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। DEW डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, ठीक है। कुछ मिसाइल्स लाइक QRSAM क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, VRSAM नहीं, VR विसॉट्स, वेरी शॉर्ट रेंज शॉर्ट्स, ओके, हाँ शॉर्ट्स, ओके, ठीक है। इन सब चीज़ को क्या करेंगे हम? इन सब चीज़ को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने से फ़ायदा क्या होगा? क्यों कर रहे हैं इंटीग्रेट सर? इंटीग्रेट कर रहे हैं जो हमारे क्रिटिकल इंस्टॉलमेंट्स हैं,
जितने भी हमारे क्रिटिकल इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रिटिकल सिटीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, आर्मी के जो वो हैं क्या बोलते हैं हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो क्रिटिकल इंस्टॉलमेंट्स हैं इनके भी, ठीक है, जो बेसिस हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके से, एक अभी तुमने सुना होगा एक चीज़ आई गोल्डन डोम करके। गोल्डन डोम कहाँ से आई, क्या हो, क्या है ये, यूएसए भैया क्या कर रहे हैं, गोल्डन डोम बना रहे हैं, ये अंतरिक्ष तक जाएंगे, अंतरिक्ष से ही सीधे मारेंगे मिसाइल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब गोल्डन डोम है, वैसे ही हमने क्या लाया हमारा सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र क्या करेगा, एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस प्रोग्राम है, हम इसको मतलब हमारी एयर सिक्योरिटी जो होगी मतलब पूरी ये इसी एक पर्टिकुलर उससे चलेगी, ठीक है। इसके लिए जो मल्टी लेयर्ड प्रोग्राम है, मल्टी लेयर्ड, अलग अलग लेयर के है ना वेपन्स, मतलब अलग अलग लेयर पे वेपन्स होंगे। क्या है, छोटा स्वार्म ड्रोन आ रहा है, उसके लिए छोटी मिसाइल जाएगी, छोटी मिसाइल क्या DW से मार देंगे, डायरेक्ट एनर्जी वेपन से, ठीक है। कुछ बड़ी चीज़ आ रही है, मिसाइल आ रही है, लो S-400 चलेगी, नहीं S-400 की जरूरत नहीं, आकाश चलेगी, ऐसी ऐसी चीज़ें। मतलब ये है कि एक तरीके से इसका एक ब्रेन होगा जिसको हम बोलते हैं, शायद C2 बोलते हैं, ठीक है, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर C2। वो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर क्या करेगा, पहले एनालाइज करेगा कितना बड़ा चीज़ है, एयरक्राफ्ट है क्या नहीं है, फिर उस हिसाब से चीज़ें अपनी भेजेगा। इंटीग्रेशन होगा सारी चीज़ों का, और बहुत अच्छी चीज़ है जैसे कि एक टीम वर्क होता है कि इंटीग्रेशन के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर एक कोई भी टीम है उसमें टीम वर्क अच्छा होगा तो बिल्कुल जीतेगी, वैसे ही हमारा इंटीग्रेशन अच्छा होगा तो बिल्कुल। इंडिया तो इंडिया है यार। जपाड़ क्या है सर ये, तो ये रसिया और बेलारूस के द्वारा की गई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। हमारे लिए क्यों है इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके आगे लग गया मल्टीलेटरल, बायोलेटरल नहीं है। अब मल्टीलेटरल है तो क्या है इसमें, तो इसमें इंडिया भी गए थे, हम भी जाएंगे, हम तो हैं ही रसिया के साथ ही, ठीक है। इंडिया गए थे, हाँ गए थे, कहाँ पर हुई थी ये, रशिया में हुई थी। कौन गया था, 65 पर्सनल गए थे, कहाँ से, आर्मी एयरफोर्स नेवी से। लीड किसने करी थी, इट वॉज लेड बाय बटालियन ऑफ द कुमाऊं रेजिमेंट, ठीक है। एक काउंटर टेररिज्म सिनारियो वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ पर की गई हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना है कि जपाड़ क्या है, पूछ लेगा। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। द इंडियन नेवी कमीशन अ न्यू नेवल बेस INS अरावली इन गुरुग्राम। अब व्हाट इज INS अरावली, गुरुग्राम में क्या कर रही है, नेवी तो पानी की चीज़ होती है, गुड़गांव पानी में है क्या, नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो इधर क्या कर रही है, अब यहाँ से क्या कर लेगी भाई, यहाँ से एयरक्राफ्ट तो भेज नहीं पाएगी, जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन, जाहिर सी बात है कि हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो और इन्फॉर्मेशन होगा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हेडक्वार्टर्स भी हमारे नेवी का कहाँ है, दिल्ली में है, तो सेम चीज़ है, कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन वगैरह टेक्नोलॉजी वगैरह जो है यहाँ से होगी। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर होगा, ठीक है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस फ्रेमवर्क जो होगा पूरा वो यहीं होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ है तो क्या होता है, देखो एक ईस्टर्न सी बोर्ड हो गया, एक वेस्टर्न सी बोर्ड हो गया, ठीक है। अब अलग अलग सबके अलग अलग इंटीग्रेशन, जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितनी चीज़ें इंटीग्रेटेड रहेंगी, ठीक है। अब जैसे अपनी बॉडी है, इसको इंटीग्रेटेड कहाँ से है, ब्रेन से। अब मेरे पैर में कोई चोट लगे, तुरंत पता पड़ जाए चोट लगी, मैं पैर हटा लूँगा। अब मेरी बॉडी ब्रेन से इंटीग्रेट है ही नहीं, पहले पैर की चोट मेरे किडनी को मालूम पड़ेगी, फिर किडनी से दिल को मालूम पड़ेगी, दिल मेरी आंखों को बताएगा, आंखों से मेरे ब्रेन को मालूम पड़ेगी, तब तक तो मेरे पैर में ज़्यादा चोट लग जाएगी, है ना। वही चीज़ है इंटीग्रेशन की, अगर थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो तुरंत फटाका फूट जाए। अब मैं देसी हो रहा हूँ। पार्ट 1 में आपने सीरियस देखा होगा, मेरे को पहली बार पढ़ाया था ना पार्ट 1 में, मैंने ऑनलाइन था ना मेरा पार्ट 1, इसलिए नहीं पढ़ाया था मैंने, बहुत बार है मगर ऑनलाइन था वो। एक्सरसाइज सियोम प्रहार, ठीक है, क्या है, इंडियन आर्मी फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज इन अरुणाचल प्रदेश। द एक्सरसाइज एम्ड टू इंटीग्रेट ड्रोन्स अक्रॉस टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल लेवल्स अंडर रियलिस्टिक बैटलफील्ड कंडीशंस। बहुत छोटी सी बात, वही बात अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, हुआ क्या आए, बहुत बड़े बड़े क्या सैनिक चले आए या टैंक चले आए, नहीं, क्या मिसाइल्स आ गए, नहीं, क्या है, ड्रोन वॉरफेयर का जमाना हो गया है। कोई कामिकाज़े ड्रोन भेज रहा है, कोई स्वाम्स भेज रहा है, कोई इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, सर्विलेंस के लिए ड्रोन भेज रहा है, ठीक है। अब इन ड्रोन्स को हम काउंटर कैसे करेंगे, तो उसी के लिए एक्सरसाइज सियोम प्रहार हुई है, जो कि वो करेगी, एम कर रही है, वैलिडेट द यूज ऑफ ड्रोन सर्विलेंस
एंड टू डेवलप न्यू टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है, फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी सेंट्रिक वॉरफेयर। इससे रिलेटेड जितना भी वॉरफेयर है उसके लिए क्या करना है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, ठीक है। इसीलिए ये एक्सरसाइज क्या कराई गई, शिवम प्रहार। कहाँ कराई गई है, अरुणाचल प्रदेश में। क्यों कराई गई है, अरुणाचल प्रदेश से क्या लगता है, चाइना, तो चाइना को भी एक मैसेज देना जरूरी है कि हम इंडिया हैं, आपके कहने से हमारा अरुणाचल प्रदेश आपका नहीं हो जाता। संभव बहुत काम आया था ये, संभव बहुत काम कब आया था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। क्या है, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, ठीक है। ये एक इंडिजीनियस मतलब आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। अभी हम इस पे आ गए हैं, तभी तो एक आदमी आया है, उसने बोला है मेक, अमेरिका की स्पेलिंग तो मुझे आती नहीं, पाकिस्तान से हूँ, अमेरिका, अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा सुना होगा ना सबने, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्हें दिख रहा है भैया ये आत्मनिर्भर भारत खुद ही बना रहे हैं अब ये चीज़ें, ये वो चीज़ कर रहे हैं जो हमारे यहाँ के पहले करते थे। तो है ना, हम क्या होता था कि हमारे यहाँ के लोग ना सीधे अमेरिका चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, पढ़ लिया थोड़ा सा, तुरंत हवाई जहाज में बैठे वहाँ गए, उधर नौकरी कर रहे हैं, उनको डेवलप करा रहे हैं। हमारे यहाँ बस ये है कि फॉरेन वो आ जाता था, फॉरेन रिजर्व्स आ जाते थे थोड़ा बहुत, है ना, मतलब आप लोग वहाँ से पैसा भेज रहे हो, वो सारी चीज़ें हो जाती थी, बस इतना था, ठीक है। मगर अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी हम ही बना रहे हैं, सेमीकंडक्टर तक हमने बना दी यार, सेमीकंडक्टर चिप तक। तो अब जल किसकी रही है, फायर किसकी लगी, फायर तो लगाऊंगा भैया मैं, फायर किसकी लगी, फायर की लपटें तेज नहीं है मेरी, फायर लगी अमेरिका जी के, ठीक है। तो बात वही है, आत्मनिर्भर भारत वाली बात है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसको पढ़ा तो दूँ, इसने किया क्या, तो डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी फॉर सिक्योर मिलिट्री कम्युनिकेशंस। किसने यूज़, किस लोगों, किन्होंने इसको यूज़ किया, इसको यूज़ किया मिलिट्री पर्सनल्स ने। कब यूज़ किया, कब इसका सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अब इसमें क्या है, इसमें एक एम सिग्मा करके ना एक मोबाइल ऐप है जो रिप्लेस किसको कर रहा है, जो एक ऐप है जो रात को बहुत ज़्यादा चलता है, ये ऐप रात को बहुत ज़्यादा चलता है, इसका नाम है व्हाट्सएप। आदमी रात को कोई वीडियो कॉल कर रहा होता है, इस पर कोई मैसेजिंग में बिजी होता है, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, अमेजिंग ऐप है ना इसलिए, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, एम सिग्मा ऐप है जो कि क्या है, मल्टी लेयर्ड इनक्रिप्टेड है। अगर इस पर क्या इनक्रिप्शन है, मगर ये बहुत इजीली हैक भी हो जाता है, हमारे ही हो जाते हैं यार हैक, कोई भी कर लेता है इजीली, थोड़ा बहुत है ना, आदमी अच्छा हैकर होगा ना बहुत आराम से कर लेगा, ठीक है। तो वही आर्मी पर्सनल से अब इनके अगर कुछ हमें मैसेज भेजना है, कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है, कुछ कम्युनिकेट करना है, तो इसके लिए क्या डेवलप किया, एम सिग्मा ऐप, जो कि क्या है, इसका रिप्लेसमेंट है। एम सिग्मा ऐप क्या है, हमारे द्वारा खुद बनाया गया है, आत्मनिर्भर भारत, इंडिजिनियसली बिल्ट है, इसीलिए आग लगी पड़ी है, बुझ भी नहीं रही। हम टैरिफ बढ़ा देंगे, टैरिफ। फ्रीडम एज एक्सरसाइज, द यूएस, साउथ कोरिया एंड जापान kicked off their multi-domain military drill converging sea, air and blah 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 near South Korea's Jeju Island. फ्रीडम एज किन तीनों ने की, यूएस, साउथ कोरिया और जापान ने। क्यों करी, क्योंकि वहाँ पर ना एक बहुत प्यारा व्यक्ति है जिनका नाम है किम जोंग उन, जो कि है नॉर्थ कोरिया से, ठीक है। अब ये मागा वाले जो है ना, मागा वाले यूएसए, मेक अमेरिकी ग्रेट अगेन, ठीक है, इस पे कुछ नहीं भी है ना, क्या बोलते हैं, नॉर्थ कोरिया कहाँ है, इधर है क्या कहीं, हाँ, नॉर्थ कोरिया पे कुछ नहीं भी है ना, तब भी ये इनके नाक में दम करे रहता है। अगर इस पे कुछ होता है ना ढंग ढोर का, तो ये इनको लपेट भी देता है एक ही बार में, मनसा भर देता, ठीक है। अब ये क्या करता रहता है, ये क्या है, अपनी मिसाइलें बार बार ना टेस्ट करता रहेगा, बार बार उड़ाता रहेगा, दिखाने के लिए कि यूएसए हम कभी भी आपकी तरफ भी आ सकते हैं, क्योंकि हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। पागल होते तो डाल भी देते आप पे बम, दिमाग खराब है इसीलिए ऊपर ही ऊपर चला के बस दिवाली की तरफ पटाखे फोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इनने क्या किया, वही चीज़ है,
कोरिया इन लोगों ने मिलकर किया। क्यों किया? क्योंकि ये है ना थोड़ा सा एक तरीके से ना नॉर्थ कोरिया के जो है ना न्यूक्लियर और मिसाइल थ्रेट्स है ना उसके खिलाफ ना थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं, कॉपरेशन दिखाना चाहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, हम आपके खिलाफ है। अब ये अकेले नॉर्थ कोरिया के लिए नहीं है, ये मूर्ख बनाते हैं, इनका कुछ काम नहीं है। इधर पे एक चाइना भी आता है, ये चाइना को भी डराना चाहते हैं, मगर ये नहीं मालूम चाइना बहुत आगे जा चुका है और ये अमेरिका ठीक है, इसीलिए तुम जल रहे हो उससे, क्योंकि है ना वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे हो गया है। सिर्फ अंतर इतना है कि वो अब डेवलप हुआ है, तुम पहले डेवलप हो गए थे। अभी रुक जाओ 10 साल 15 साल 20 साल और वो भी मालूम पड़ जाएगा, अंतर एकदम कम होगा। अभी डी डॉलराइजेशन भी होगा, देखते चलो। ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। स्टार सुपरसोनिक टारगेट क्या है सर? ये स्टार है, स्टार है, ठीक है। क्या है? इंडिजीनियस हाई स्पीड टारगेट मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। तो क्या हम इससे लोगों को मारेंगे? पाकिस्तानी लिखने में भी गंदा हो जाएगा, छी। इसको क्लीन करो, क्लीन कैसे होता है? ये क्लीन कर दिया। तो स्टार क्या है? तो स्टार है, ठीक है। क्या है मैं बताता हूँ। बेसिकली क्या होता था, हमें हाई स्पीड जो सुपरसोनिक मिसाइल्स है, अब इनका यूज़ करना है तो हम बाहर से क्या करते थे, इनको इंपोर्ट करते थे, ठीक है। फिर स्टिमुलेशन इनका जो होता है ना, स्टिमुलेशन माने कि है ना ट्रेनिंग कराने के लिए ना स्टिमुलेशन डिवाइसेस होते हैं, गेम्स होते हैं, कुछ ऐसी मिसाइल्स होती हैं जो कि सिर्फ है ना एक तरीके से मिसाइल्स नहीं होती, वो कॉपी होती है, वो चलती ही उतनी तेजी से है। मिसाइल आपको हेल्प करती हैं टारगेट हिट करने में, प्रैक्टिस कराने में। तो वो चीज़ हम क्या करते थे, बाहर से मंगाते थे। अब उसमें दूसरी चीज़ क्या होती थी कि हम उसमें है ना कोई भी टेक्नोलॉजी को है ना एडवांस नहीं कर सकते। क्यों नहीं लगा सकते आप टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट? क्योंकि भाई दूसरे का है, वो आपको सोर्स कोड देगा नहीं, आप उसमें कुछ एडवांसमेंट कर नहीं पाओगे अपने हिसाब से, ठीक है, नहीं कर पाएंगे सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो अब क्या किया, वही वाली बात, इंडियन सब इंडिया में रहने लगे हैं, तो इंडिया में काम करने लगे हैं, तो उन्होंने बना दी स्टार है क्या? स्टार वही चीज़ है कि एक स्टिमुलेशन है, ठीक है। स्टिमुलेशन किस चीज़ का है? मिसाइल का है, सुपरसोनिक मिसाइल है। इससे क्या होगा, तो ये एक तो आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करती है, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करती है। इसके अलावा क्या करती है सर? ये हमारी स्टिमुलेशन खुद की डिवाइस है, हम जब चाहें तब उपयोग करें, जब चाहें तब कैसे कर सकते हैं हम? पहले तो इसको LCS तेजस से यूज़ कर सकते हैं, एयर टू एयर के लिए और एयर टू ग्राउंड के लिए। इसके बाद हम ग्राउंड से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। ट्रक में वो होते हैं ना स्टैंड होते हैं इनके, उससे लगा के, ठीक है। उससे क्या होगा, मोबिलिटी बढ़ जाएगी। मोबिलिटी बोले तो अभी हमने चाहा कि हम चेन्नई में हमारा ट्रक खड़ा है, हमने कि नहीं चेन्नई से 20 किलोमीटर दूर ले आओ, क्योंकि चेन्नई का इनको मालूम पड़ेगा इस वाली लोकेशन का। हो सकता है ये लोग इसको वो क्या करते हैं, हमला करके या कुछ स्वार्म ड्रोन भेज के इस साइड को नष्ट कर दिया, खतरा हो जाता है, थ्रेट्स हो जाते हैं ना, तो वो 10 किलोमीटर आगे चले गए, 10 किलोमीटर आगे से चला दी, हमारा मन है ना, वही चीज़ है ये, ठीक है। बेसिकली इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको, ठीक है। सॉलिड बूस्टर रॉकेट होता है लिफ्ट ऑफ के लिए, देन लिक्विड फुल रामजेट इंजन है जो कि सस्टेन्ड सुपरसोनिक फ्लाइट के लिए है, ठीक है। चलते हैं आगे। स्टिमुलेशन कोई मिसाइल नहीं है, स्टिमुलेशन है। चलो, एक्सरसाइज कोल्ड स्टार्ट का मतलब समझ रहे हो, ठंडी आ गई हैं, इसका मतलब है कुछ बड़ा होगा। अरे मतलब पाकिस्तान के बारे में बोल रहा हूँ, पाकिस्तान छोटा होगा, पाकिस्तान का एक हिस्सा हमारा होने वाला है। इसके अलावा मतलब इसका मतलब है कि खेला होवे, ठीक है, ठंडी आ गई है। तो इंडियाज़ मेगा ड्रोन ड्रिल, ठीक है, कहाँ हुई? हमारे मध्य प्रदेश में। ट्राई सर्विसेज ने करी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। मैंने पहले ही बोला ड्रोन वॉरफेयर का ज़माना आ गया है। टू टेस्ट एंड इम्प्रूव इंडियाज़ ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़। इम्प्रूव करने के लिए कि हम ड्रोन को कैसे काउंटर करेंगे और उनको टेस्ट करने के लिए। अब एक चीज़ है, हम रोज़ सुबह एक्सरसाइज करते हैं, क्यों करते हैं कि कभी हमें है ना एकदम से ज़रूरत पड़े फिटनेस की, तो हम उसके लिए रेडी हों, नहीं तो पेट क्या हो निकल जाता है आदमियों का। क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करते, फिर जब दौड़ने की बारी आती है तो गिर पड़ते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। आज मैं कॉमेडी ज़्यादा कर रहा हूँ,
क्योंकि कल मेरी पहली वीडियो थी, तो कल मैं थोड़ा सा क्या था नर्वस वर्वस नहीं होते अपन, नर्वस नहीं था, थोड़ा सा क्या पहली वीडियो थी तो ऐसा लग रहा था अरे भाई बहुत टॉप पढ़ाना है एकदम, ऐसी वीडियो भेजनी है, मगर अब मैं मस्त चिल, ज़्यादा नहीं कर रहा मैं। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल, इंडिया successfully test fired the intermediate range Agni Prime missile from a rail based mobile launcher। मोबाइल लॉन्चर बोले तो रियलमी का कि एमआई का कि आईफोन वाला, तो नहीं, इस मोबाइल का मतलब है कि मान लो आज ये ट्रेन खड़ी है ग्वालियर में, एकदम से हमें ज़रूरत पड़ी। अब उन लोगों को क्या लग रहा है कि यार यहाँ तो है ना, मान लो गुजरात में, गुजरात बोल लो या फिर अभी गुजरात में केस चल रहा है ना, तो मान लो कि गुजरात के है ना जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है ना कोई मिसाइल का वो लॉन्चर नहीं है, तो उन लोगों को क्या लग रहा है कोई मिसाइल लॉन्चर नहीं है यहाँ, तो यहाँ से हम कुछ भी कर लेंगे, यहाँ से तो मिसाइल आएगी नहीं, वो अपने फ्रीली खड़े हैं, फ्रीली मस्त घूम रहे हैं, मतलब वहाँ पर उन्होंने इतना सर्विलेंस कर नहीं रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, धीमे से एक ट्रेन भेज दी, खड़ी करी, ट्रेन में से एक वो उठा मिसाइल का ये लॉन्चर, इधर से अग्नि प्राइम निकली, खेला वो भी। ठीक है, लॉन्च कंडक्टेड बाय डीआरडीओ। ठीक है, और इसमें क्या है बेसिकली ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी 1000 से 2000 किलोमीटर तक की जो है मारक क्षमता है। अच्छा, अग्नि प्राइम है ना, इसको एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, ये शायद मिशन दिव्यास्त्र है, इसमें मिशन दिव्यास्त्र। मिशन दिव्यास्त्र क्या है, MIRV टेक्नोलॉजी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रीलॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये क्या करेगी, ये जाएगी तो एक, यहाँ से जाते जाते 3-4 हो जाती, ज़्यादा ही हो जाती, फिर पाकिस्तान ख़त्म हो जाती, तो ये है। ठीक है, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन राहत क्या है, इंडियन आर्मीज वेस्टर्न कमांड ने जो है ऑपरेशन राहत चलाया कहाँ पर, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, JNK में। कब चलाया सर, ऐसा क्या हो गया था, फ्लड आ गए थे, बाढ़। ठीक है, बाढ़ आ गई थी, तो इनको तो फिर पैसे मिल रहे हैं सेफ्टी करने के, ठीक है, सिक्योरिटी के नेशन के, मगर ये क्यों गए, क्योंकि ये इंडियन आर्मी है। ठीक है, तो इनने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ HADR मिशंस पे गए। ठीक है, इनने NDRF और SDRF के संग मिल के काम किया, अराउंड 6000 लोग जो थे वहाँ से इवैक्यूएट किए गए। ठीक है, 13000 लोगों को मेडिकल असिस्टेंस मिला, मगर इनका ठेका था ये। ठीक है, इनने क्यों किया, क्योंकि ये इंडियन आर्मी है। ठीक है, जाके हॉस्पिटल से लेते ना मेडिकल असिस्टेंस, SDRF NDRF लगी थी, इनका काम था डिजास्टर रिलीफ फोर्स। ये क्यों गए, इनकी क्या अटकी थी, ये मेहरून ये पाने के लिए ना, ये टोपियाँ पाने के लिए। खालें चल जाती हैं तब जाके आती है, डेडिकेशन चाहिए उसके लिए, डिसिप्लिन चाहिए, इनके लिए ना वो रिस्पेक्ट रखो, वो रिस्पेक्ट रखो। पप्पू, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि जाते जाते मेरा मूड हो चुका है ख़राब। ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकली अब हम अगला पार्ट देखेंगे, पार्ट 3 इन्वायरमेंट का देखेंगे, जो कि अगले मतलब कल आएगा। और जो है हम टेलीग्राम पे, आपको जब ये PDF चाहिए हो तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम उस पर जाएँ, उसको ज्वाइन करें, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, ताकि मुझे मालूम पड़े कि है ना क्या चेंजेस मुझे लाने। और ये जरूर बीच में मत बोलने आना कोई कि सर गुस्सा कम किया करो, गुस्सा आर्मी के बारे में हो तो यार गुस्सा बनता भी है, आर्मी और देश से बढ़ के तो कुछ नहीं है, माता पिता है, मगर देश से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। तो जय हिंद, जय भारत।